ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा सब समय बताइए। सब समय बताइए। बीजेपी एकदम मुंह में जेपे लपटने वाली रहुआ एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने राज्य की सियासी फिजा को गरमा दिया है। पवन सिंह ने सबसे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद पवन सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं कभी बीजेपी से अलग हुआ ही नहीं, हमेशा साथ हूं। अब इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि पवन सिंह एक बार फिर एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा सब समय बताइए। सब समय बताइए। बीजेपी एकदम मुंह में जेपे लपटने वाली रहुआ एकदम। पवन सिंह का राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टिकट मिलने के एक दिन बाद ही उन्होंने ये छोड़ दिया और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका असर जो है वो काराकाट तक सीमित नहीं रहा। शाहाबाद क्षेत्र के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए को डेंट हुआ और वो सीट एनडीए के खाते से निकल गई। उपेंद्र कुशवाहा से उनके दिल्ली आवास पर पवन सिंह की मुलाकात हुई। अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि राजपूत वोट बैंक को पाले में करने के लिए बीजेपी की ये रणनीति है। पवन सिंह की आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह से मुलाकात हुई थी। आरके सिंह ने पवन सिंह की राजनीतिक सक्रियता की सराहना की थी, कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना चाहिए। यहाँ से ये बातें उठने लगी थी। पवन सिंह पहले ये संकेत दे चुके थे कि वो आरा के विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका स्टार पावर और लोकप्रियता शाहाबाद के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पवन सिंह की एंट्री एनडीए को एक नई मजबूती जरूर देगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, लेकिन उससे ठीक पहले पवन सिंह ने जिस तरीके से हलचल मचा दी है, ये माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा से चुनावी रण में उतर सकते हैं और यहाँ पर वो बड़ा खेल कर सकते हैं। एनडीए में अपनी ताकत दिखाने में अब कितने सफल रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पवन सिंह का जो बयान है वो साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से कभी हटा ही नहीं, बीजेपी के साथ हूँ। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट पर पवन सिंह चुनावी रण में नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।